हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ अखिलेश और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरा एक्सेस डेटा का D808 उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। तो मेरे एक्सेस डेटा D808 में जो फॉल्ट आया, फॉल्ट ये था कि वो ऑन तो हो पा रहा था लेकिन उसमें कोई भी साउंड का आउटपुट जो होता है स्पीकर से वो नहीं आ पा रहा था। यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस ऑन हो रहा था, सिग्नल जीरो था। आप ट्यून अगर करते हो उसको तो ट्यून हो रहा था, जैसे लग रहा था कि स्टेशन चेंज हो रहा है, लेकिन कोई साउंड नहीं था। काफ़ी परेशान हो गया था। और आप सबको पता होगा कि काफ़ी महंगा रेडियो एक्सेस डेटा का 808 और सीवाडॉन का D808 काफ़ी महंगे रेडियो में से एक है और काफ़ी बढ़िया रेडियो है, वर्ल्ड फेमस रेडियो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद इसका कोई भी आफ्टर सेल्स सर्विस इंडिया में नहीं है। तो इसकी वजह से कस्टमर्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आपको वो भी स्टेप्स बताएंगे कि आपको किस कंडीशन में आपको रिफ़ंड मिलता है या रिप्लेसमेंट मिलता है, या रिप्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रेडियो मैंने लिया था वो लिया था मैंने 24 अप्रैल को अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। और लास्ट हफ्ते ये इसमें फॉल्ट आया था मेरे इस रेडियो में। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। और आपके जैसे इतने सारे साथी जिन्होंने कि मेरे यूट्यूब पे इतने सारे कंसर्न दिखाए, उसके लिए सबका धन्यवाद। और बहुत लोगों ने सजेशन भी दिया है, हालांकि वो सारे सजेशन जो उन्होंने बताया था वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया और वो मैं सारे ट्राई कर चुका था, लेकिन फिर भी इतना कंसर्न और इतना हेल्प करने के लिए सबका धन्यवाद। तो अब बात आती है कि अगर आपका रेडियो ख़राब हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे, ये जानते हुए कि यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस एक्सेस डेटा की नहीं है। तो चलिए आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। फाइनली मैं आपको ये बता दूं अभी कि मुझे इसका रिफ़ंड मिल चुका है। स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कब मैंने पेमेंट किया था, किस मोड में किया था और किस मोड में वापस आया, वो सारा बताऊंगा। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको रिफ़ंड मिलता कब है। अगर आप एक्सेस डेटा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर आपको दे दूँगा और स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ। जो एक्सेस डेटा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिटेल्स मैंशनड है उसमें ये है कि अगर आपका ऑर्डर अगर आपको डिलीवर होता है और विद इन 1 मंथ अगर 1 महीने के अंदर कोई भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू आता है तो एक्सेस डेटा आपको या तो रिप्लेस करेगी या फिर रिफ़ंड मिलेगा। और अगर वो रिप्लेस करती है, ऑर्डर को रिप्लेसमेंट देती है तो और रिफ़ंड भी करती है तो वो तो अपना आइटम वापस ले जाएगी। तो जो भी शिपिंग कॉस्ट है वो आपको कंपनी बेयर करेगी, आपको नहीं देना है। ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ ये एक्सेस डेटा की ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल्स बता रहा हूँ। अगर 1 से 3 महीने के अंदर अगर आपके रेडियो में किसी भी तरह का इशू है तो कंपनी यानी एक्सेस डेटा आपको रिप्लेस कर देगी और जो भी शिपिंग चार्ज है वो आपको पे करना होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिपिंग चार्ज इतना हो जाएगा चाइना से कि आपको ये महंगा पड़ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सेस डेटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है और ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल उन चीज़ों के लिए है जब आप एक्सेस डेटा के ऑफिशियल वेबसाइट से आप शिप कराते हैं। आपको रेडियो लिए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और 12 महीने से कम है, तो जो भी आपके रेडियो में डिफेक्ट है या फिर जो भी रिपेयर का कॉस्ट है वो कंपनी फ्री में करेगी, आपको कोई इसका कॉस्ट नहीं देना है। लेकिन जो शिपिंग चार्ज, क्योंकि आपको रेडियो तो भेजना होगा, तो जो भी कॉस्ट होगा शिपिंग का वो आपको बेयर करना होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सेस डेटा की। आप सबको पता होगा कि मोस्टली कितने लोग हैं जो कि एक्सेस डेटा के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हैं। हर कोई अमेज़ॉन से करता है और अमेज़ॉन पे इसके जो सेलर हैं रेडीमो, वहाँ से ऑर्डर आपको प्लेस होता है, वहाँ से आपको रेडियो मिलता है। तो ये जो भी मैंने इससे पहले टर्म कंडीशन बताई वो एक्सेस डेटा के लिए था, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम ना तो शिप कराने जाएंगे ना कंप्लेंट करने वहाँ जाएंगे। तो हम बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लोग अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करते हैं। तो अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप इसके सेलर से कांटेक्ट करें। और सेलर से कांटेक्ट करने का इजी तरीका आपको बता देता हूँ कैसे आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑर्डर अमेज़ॉन से प्लेस किया है तो आपको ऑर्डर जब डिलीवर हो जाता है तो आप प्रॉपर चेक कर लें। आपके पास 7 दिन का समय होता है, 7 डेज़ रिप्लेसमेंट होता है। आप 7 दिन का समय होता है, आप चेक कर लें कोई इशू तो नहीं है। अगर कुछ इशू ऐसा लगता है कि कुछ इशू है तो आप तुरंत विद इन 7 डेज़ 7 दिन के अंदर आप उसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसमेंट का ऑर्डर डाल दें। तो आपका ये ऑर्डर पिक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा और जब वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको नया ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है सेम टाइम पे। और ये जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं आपके पास नया रेडियो आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हुई 1 से 7 दिन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है उसकी बात। अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए यानी कि रिटर्न विंडो अगर इसका क्लोज़ हो जाता है, जो 7 दिन के बाद क्लोज़ हो जाए, तो आप क्या करेंगे।
तो मेरे साथ जो इशू हुआ था, मैंने 24 अप्रैल को लिया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी है जो कंप्लेन मैंने करी थी लास्ट हफ्ते करी थी, तो आप मान सकते हैं कि अभी 3 महीने वो रेडियो को हुए नहीं थे, 2 से कुछ ज़्यादा 2 महीने 10 दिन ऐसे हुए थे। ये मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हर्षित जी को कि हर्षित जी ने मुझे एक सजेशन दिया था कि आप सेलर से कांटेक्ट करें। उन्होंने स्टेप्स बताए थे, लेकिन वो जो स्टेप्स हैं वो आप नॉर्मल अगर अमेज़ॉन ऐप पे जाएंगे तो वो स्टेप्स आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे लिखा होता है कि सोल्ड बाय रेडीवो, वहाँ पे आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये एप्लीकेबल है पीसी के लिए, या तो आपने पीसी पे खोला हो या अपने लैपटॉप पे, यानी कि सिस्टम पे। पीसी पे अगर आपने अमेज़ॉन लॉगिन किया हुआ है तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने फ़ोन में किया हुआ है तो सोल्ड बाय दिखेगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको उस पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि आप उसको कैसे करेंगे। फ़ोन में भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका बता देते हैं आपको। तो आपको उस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है रेडीवो पे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से बॉट के द्वारा मैसेज आएगा। हो सकता है रेडीवो की टीम से ही मैसेज आए, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपसे पूछेंगे। आप अपना ऑर्डर नंबर बताएंगे, अपना इशू बताएंगे, और अगर ये बता देते हैं तो अगर उनको लगेगा कि उनके समझ में नहीं आया तो वो आपसे वीडियो प्रूफ मांगेंगे। मैं आपको सारा चैट यहाँ पे दिखा दूँगा आपको, और बीच में मैं उसको ऐड कर दूँगा अभी फ़िलहाल। तो आप उससे वीडियो प्रूफ मांगा जाएगा और साथ में मेल आईडी दी जाएगी कहाँ पे आपको शेयर करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा मैंने कैसे शेयर किया था और कौन सी आईडी थी। उस पर शेयर जब कर देंगे वो इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद आपको रिप्लाई आएगा उसका। फिर उनको जो डिटेल्स चाहिए वो आप देंगे, फिर आपको जो पूछना है वो आप पूछेंगे, तो कॉन्वर्सेशन होता रहेगा। और जब वो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं रेडियो में डिफेक्ट है, ये यूज़लेस है, काम करने लायक नहीं है, तो आपको ऑप्शन देंगे वो कि क्या चाहते हैं आप। तो वो आपको मोस्टली रिफ़ंड का ही ऑप्शन देते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हो, रिफ़ंड दे रहे हो, दैट मीन्स इसका मतलब मैं समझ लूँ कि एक्सेस डेटा D808 या एक्सेस डेटा का कोई भी प्रोडक्ट सारे डिफेक्टिव हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप कस्टमर को रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम रिफ़ंड इसलिए दे रहे हैं कि आपको आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे इसकी है नहीं, और आपको अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो एक ऑर्डर प्लेस करना होगा। आपका जो आइटम है रेडियो है वो शिप होगा चाइना, फिर वहाँ से रेडियो आएगा, तो जो भी शिपिंग चार्ज है वो आपको बेयर करना होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम आपको रिफ़ंड दे देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे भी लगा, तो मैंने रिफ़ंड के लिए हाँ बोल दिया। तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने जितना भी बताया आपको, ये प्रोसेस मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, और चैट भी आपको दिखा देते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। और एक चीज़ और है कि रेडीवो के साथ आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हर ऑर्डर का अगर हर ऑर्डर के सेक्शन पे जाके अगर रेडीवो आप क्लिक करेंगे तो स्पेशली पर्टिकुलरली वो उसी ऑर्डर्स के लिए चैट ओपन हो। लेकिन अगर आप चैट कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्डर के थ्रू, जैसे कि मैंने किया था अपने D109 का जो मैंने कंप्लेन रेज़ किया था पहली बार उसके लिए, तो D109 के साथ इशू क्या हुआ था वो बता देते हैं आपको। कि जब वो रेडियो मेरे पास आया तो उसमें मैनुअल मिसिंग था, मुझे लगा कि कहीं यूज़ प्रोडक्ट तो नहीं है। तो मैंने परविंदर सर को कमेंट बॉक्स में पूछा जाके कि क्या मुझे लेना चाहिए, मैनुअल नहीं है इसमें, यूज़ प्रोडक्ट मिला है। तो उन्होंने बोला कि आप रेडियो को देख के आइडिया लगाइए कि यूज्ड है या नहीं है। अगर क्वालिटी सही लग रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो बेहिचक आप रखिए। मैनुअल से क्या होता है वो तो मैं वैसे भी मैनुअल आप ऑनलाइन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने उस रेडियो को रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया, और रेडियो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो जब मैंने उसकी कंप्लेन करी थी कि मैनुअल नहीं है, मुझे यूज़ प्रोडक्ट दिया गया, इतना दिन वेट किया, चाइना का माल है, आप ऐसा दे रहे हो वैसा दे रहे हो, मैं थोड़ा सा रूडली बात किया था अमेज़ॉन कस्टमर केयर में। तो और चूँकि मैं पिछले 10 साल से अमेज़ॉन का प्राइम कस्टमर था, तो मैंने बोला कि मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको आज के बाद, अब मुझे अमेज़ॉन पे ऑर्डर ही नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेंट रिफ़ंड कर दिया, और मुझे ऑफिस से कुछ कूपन मिले हुए थे, 10,000 का वाउचर था, तो उसी में मैंने इसको यूटिलाइज़ किया था। 3,000 मैंने वाउचर यूज़ किया था, और 770 मैंने अपने अकाउंट से पे किए थे UPI के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेंट कंप्लेन रेज़ करी, और सेम डेट पे मेरे पास रिफ़ंड आ गया था। 3,000 मेरा वाउचर का आ गया, कूपन आ गया, और 770 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए सेम डेट पे। तो मैंने उससे पूछा जब वो रिफ़ंड कर रहा था, तो मैंने बोला कि फिर ये आप जो रिफ़ंड करोगे तो जब आपका सामान रिटर्न हो जाएगा तब करोगे ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो फिर मैं रेडियो को संभाल के रखा था, लेकिन रियली में वो मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ा, पैसे आ गए मेरे। रेडियो की क्वालिटी सही थी, अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, आपने वीडियो में देखा ही होगा, उसके ही पैसे आ गए थे। और अभी एक्सेस डेटा D808 का भी रिफ़ंड मुझे मिल चुका है, और आपको
अब जो है मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। और मैं ये बता रहा था कि मैंने उसी सेक्शन में जाके इससे बात की थी, तो उनको जब मैंने बोला कि इसमें कुछ इशू आ रहा है, बार बार रीसेट करना पड़ता है, तो उन्होंने बोला मुझे चेक करके कि सर ये आइटम तो रिटर्न शो कर रहा है, आपको रिटर्न आपने किया था, आप मेक श्योर कर लें कि आपको रिफ़ंड मिला या नहीं मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिफ़ंड कर ही दिया उन्होंने, तो मैं कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ? तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता था। और वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, फैंटास्टिक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो उसी सेक्शन में जाके मैंने अपने D808 का कंप्लेन किया। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से ऑर्डर की आईडी मांगी, तो मैंने ऑर्डर आईडी शेयर किया, फिर अपना इशू, और फिर वे चैट चलता रहा। और उसके बाद फाइनली मुझे रिफ़ंड मिल गया था, तो आपको पता ही होगा। और चैट जो चला, तो चैट का रिप्लाई ये सुबह में करते हैं, हर रोज़ सुबह 6 से 7 के बीच में रिप्लाई करेंगे, सुबह इंडियन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। और कभी कभी दोपहर में 2 बजे के आसपास भी रिप्लाई करते हैं। बाकी इसका नॉर्मली हर दिन आता है, सुबह में रिप्लाई आएगा आपको। और फाइनली मुझे रिफ़ंड मिल चुका है। रेडियो मेरे पास ही है, रेडियो रिटर्न नहीं करना है। और नया ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, उसी जो मेरा रिफ़ंड अमाउंट आया उसी से मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये सारी स्टोरी थी मेरे रिफ़ंड के पीछे की। तो अब मैं आपको प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि मैंने चैट कैसे शुरू किया, क्या मैंने उसको बताया, कहाँ पे मैंने मेल करी। अब मैं वो सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आप उस स्टेप्स को देखिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको अपने पर्सनल लैपटॉप पे लॉगिन करके दिखाते हैं कि आप रेडीबाउ से कम्युनिकेट कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, वो आपको दिखाते हैं। मेल मैंने क्या करी थी वो भी आपको दिखाएंगे। और मेल का अगर मैं सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाया तो आपको फ़ोन पे दिखा दूँगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के, कि मैंने क्या मेल करी थी और किसको लूप इन करा था, किसको मेल करा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नीचे अपने पर्सनल लैपटॉप पे। तो चलिए अपने पर्सनल लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया था। तो आपको अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लेना अमेज़ॉन से, और ये मैंने लॉगिन कर लिया, देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट सेक्शन पे, ऑर्डर पे जाएंगे जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था, योर ऑर्डर्स पे। और इसमें देखिए आपको पुराने वाले ऑर्डर पे जाना है, यानी जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था, इस पे जाएंगे। और नीचे आकर देखिए आपका सारा ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको अपने उस ऑर्डर पे जाना है जो आपका एग्जैक्ट आइटम है जिसमें इशू है। ये रहा मेरा ऑर्डर जो 6 मई को डिलीवर हुआ था, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए जहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन है साइड में, आप देखेंगे यहाँ पे सोल्ड बाय रेडीबाउ, देख रहे हैं। अगर आप इसको फ़ोन पे ओपन करते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक नहीं हो पाएगा ऐप के थ्रू, लेकिन वो भी हो जाएगा, उसका भी तरीका बता देंगे कैसे फ़ोन पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस पर क्लिक करेंगे सोल्ड बाय वाले पे, इस पर रेडीबाउ पे आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आस्क ए क्वेश्चन, डू यू हैव क्वेश्चन फॉर रेडीबाउ। तो आस्क करके आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। देख रहे हैं ये सेलर से आप कांटेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा। अब चूँकि मुझे इसका रिफ़ंड मिल चुका है तो यहाँ पे देखिएगा कि वो क्या लिखा हुआ आएगा। अब मैं इसको क्लिक करूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने परसों ऑर्डर प्लेस किया था और ये पुराना वाला है। तो देखिए आइटम सेलेक्ट वहाँ पे 2 रेडियो आ रहे थे क्योंकि मैंने सेम रेडियो को 2 बार परचेज किया, एक 2 दिन पहले और एक पुराना वाला। जैसे मैंने पुराना वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है मैसेज, कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया पुराना वाला, तो आ रहा है मैसेज कि ए रिफंड ऑफ 7,640 वॉज इनिशिएटेड ऑन 14th of July 2024 for this item. Your refund will appear on your original payment method in 3 to 5 working days. A confirmation will also be sent to your email address. So how can I help you today? तो इसको हम नॉर्मली अब कुछ नहीं बोल सकते, आई एम ऑल सेट कर देते हैं। और चूँकि मुझे इसका रिफ़ंड मिल गया है तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे कुछ मैसेज चैट कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे, अब आपके पास जो वीडियो आएगा उसमें आप चैट देखिएगा कि वहाँ पे मैंने क्या बात करी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और जब आप रेडीबाउ पे क्लिक करके कंप्लेन कर देते हैं तो उसको आप ट्रैक कहाँ से करेंगे, क्या रिप्लाई, उसका मैं तरीका बताता हूँ। और मैं आपको चैट भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या बात करी थी।
यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू अमेज़ॉन का होम पेज है। आप 3 डॉट मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा अकाउंट का। आपको इस अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन आएगा योर मैसेज का, इस पर क्लिक करना है। इसमें आएगा ऑल मैसेज बाय सेलर मैसेज, तो बायर सेलर मैसेज पे क्लिक करना है आपको। और ये देखिए इंक्वायरी जो हमने करा था, रेडी बाओ इंक्वायरी फ्रॉम अमेज़ॉन कस्टमर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सारी कॉन्वर्सेशन दिख जाएगी। तो मैं आपको शुरू से कॉन्वर्सेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए, देखिए पहले मैंने D109 को लेकर कंप्लेंट किया था। ये देखिए क्या मैंने कंप्लेंट किया है कि दिस रेडियो इज़ नॉट टर्निंग ऑन एंड आफ्टर रीसेट इट वर्क्स एंड इट हैज़ बीन हैपनिंग कंटिन्यूसली। तो रिप्लाई आया कि डियर कस्टमर थैंक यू फॉर योर मैसेज, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। तो मैंने बोला कि थैंक्स माई एक्सेस डेटा D109 हैज़ हैंगिंग इशू, आई नीड टू रीसेट दिस ऑल द टाइम, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट दिस रिप्लेस्ड। तो बोलता है डियर कस्टमर, देखिए मैंने 27 को 6:22 पे 27 को किया था 7:13 पे मैसेज, और रिप्लाई आया 27 को शाम को, डियर कस्टमर सॉरी फॉर रिप्लाइंग सो लेट। इसके बाद देखिए क्या आया है, ये लिखा आई सी दैट, ये देखिए आई सी दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड फॉर रिटर्न, प्लीज़ रेस्ट एश्योर दैट योर मनी विल बी रिफंडेड टू यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो सही में मेरा पैसा आ गया था, मुझे कोई लॉजिक नहीं बनता था, फिर भी मैंने एक ट्राई लिया था। उसके बाद नेक्स्ट 4 जुलाई को देखिए मेरे इसमें इशू आ गया कि एक्सेस डेटा D808 ऑन 6 मई मैंने परचेज़ किया था, नहीं यस 6 मई, इसमें गलत टाइम दे दिया मैंने, 24 अप्रैल होना चाहिए था। एंड द फाइन ट्यून नॉब इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स ये टाइपिंग मिस्टेक है, नो डाल दिया था। It's just started behaving abnormally. Also, this radio has restarted problem. Can you please help? तो यहाँ पे बोला गया डियर कस्टमर, देखिए मैंने मैसेज किया था 4 जुलाई को शाम को 7:35, रिप्लाई आया अब 5 जुलाई को शाम को 5 बजे, डियर कस्टमर आई अपोलोजाइज फॉर सच ए लेट रिप्लाई, कुड यू प्लीज़ लेट मी नो योर ऑर्डर नंबर, ऑल्सो यू कैन ट्राई टू रीसेट दिस रेडियो, इफ़ इट स्टिल डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज़ फाइंड मी अगेन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर 6 तारीख को देखिए मैंने मैसेज किया, हेलो हियर इज़ माई ऑर्डर नंबर, मैंने डाल दिया, आई ऑलरेडी ट्राई टू रीसेट दिस एंड देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, डाल दिया, फाइन ट्यून नॉब इज़ बिहेविंग वेरी एबनॉर्मली, कांट बी एबल टू। अब देखिए तो मुझे बोला गया कि डियर कस्टमर इफ़ यू कैन टेक ए वीडियो ऑफ व्हेन यू एडजस्टेड द साउंड एंड सेंड इट टू मी, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। और इसने ये मेल ID दी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेल ID खुलेगी। मैं ये वाला ईमेल ID आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। अब मैंने डाला कि डू आई नीड टू अटैच फाइल हियर और सेंड यू एन ईमेल, प्लीज़ कंफर्म एज रेडियो डजंट हैव एनी साउंड व्हेन टर्निंग ऑन दिस। तो मैंने डाल दिया कि सिंस यस्टरडे माई एक्सेस डेटा डज नॉट हैव एनी साउंड व्हेन टर्निंग इट ऑन, फर्स्ट आई फेस द इशू रिलेटेड टू द फाइन ट्यूनिंग नॉब एंड नाउ हियर इज अनदर वन एंड रेडियो हैज़ बिकम यूजलेस नाउ, I have sent you an email with attachments of video proof and waiting for your response. Now I am sure that I was given a defective piece. Can you please tell me how are you gonna help me out? उसका रिप्लाई आता अगले दिन, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर सेंडिंग द वीडियो, वी विल रिव्यू इट एंड गिव यू ए सॉल्यूशन, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड वेटिंग। फिर मैंने तुरंत मैसेज किया, ओके आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन दिस एज रेडियो इज डेड कम्प्लीटली। उसके बाद अगले दिन आता है मैसेज सुबह में, डियर कस्टमर after checking I want to confirm whether the volume control can be used when the headphones are plugged in। मैंने रिप्लाई किया, not at all, I have checked it using the headphone and earphone and there is no sound output, even when you tune the station without sound there is no signal strength displaying the 000 value। dear customer we are sorry for the hassle। next day आया था, dear customer we are sorry for the hassle we have caused you, we will give you a refund if you agree this will be initiated, looking forward to your reply। फिर मैं तो खुश हो गया, yes please initiate a refund for my radio, it seems you are unable to do a replacement, please go ahead and initiate the refund। यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिख दिया था, फिर मैं डाला सॉरी फॉर द टाइपो इन द मैसेज एज आई टाइप्ड रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ रिफंड, yes please initiate a refund for my radio, it seems you are unable to do a replacement, please go ahead and initiate the refund। उसका मैसेज है 12 जुलाई को, इन प्रोग्रेस डियर कस्टमर इन प्रोग्रेस प्लीज़ बी पेशेंट, दिस विल नॉट टेक लॉन्ग, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट,
मैंने फिर मैसेज किया तुरंत, वेयर एम आई गोइंग टू रिसीव द रिफंड अमाउंट। फिर आता रिप्लाई अगले दिन, डियर कस्टमर दिस विल रिटर्न टू योर पेमेंट अकाउंट। तो मैंने फिर डाला, क्योंकि मैंने वाउचर यूज़ किया था, तो मैंने लिखा कि आई पेड दिस अमाउंट यूजिंग अमेजॉन वाउचर ऑफ 7400, विल आई बी रिसीविंग द अमेजॉन वाउचर ऑफ सेम अमाउंट और इज़ देयर एनी वे टू रिसीव द अमाउंट इन बैंक अकाउंट। तो रिप्लाई आता अगले दिन, डियर कस्टमर द पेमेंट विल बी रिटर्न इन द सेम वे प्लीज चेक। यानी जैसा बोला था उसी डेट को मेरे पास आ गया था मैसेज। मैंने डाल दिया मैसेज सुबह में तुरंत कि आई हैव चेक्ड एंड इट्स स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग अमेजॉन पे सेक्शन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट माई रिफंड। और ये मेरे पास इस मैसेज करने के 2 घंटे के बाद मेरे पास 7440 रुपये का वाउचर आ गया था। उसके बाद था, डियर कस्टमर्स प्लीज़ डोंट वरी देयर मे बी ए डिले ड्यू टू नॉन वर्किंग डेज। फिर मैंने डाला कि कांट यू मेक ए रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ रिफंड, डज इट मीन ऑल D808 आर डिफेक्टिव पीस। तो रिप्लाई आता है, डियर कस्टमर इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट यू नीड टू सेंड द प्रोडक्ट बैक टू चाइना एंड यू नीड टू पे द पोस्टेज, यानी कि हमें शिपिंग चार्ज पे करना होगा। तो मैंने बोला, दैट्स रियली पैथेटिक, यू नो दैट देयर आर मेनी वैल्यूएबल कस्टमर्स who has this access data D808 radio and keeping the reputation of this company in mind, they should have after sales service center in India. It is creating disbelief in the customer mind. तो फिर रिप्लाई आता है, डियर कस्टमर वी आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प अस विथ प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, इफ़ यू हैव ए रिकमेंडेशन यू कैन सेंड इट टू आवर ईमेल, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। तो ये सारी चैटिंग थी जो हमने की थी। और अभी मैं आपको यहाँ पे ईमेल आईडी बता देता हूँ और दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमने किस ईमेल आईडी को मेल किया था। और मैंने एक्सेस डेटा चाइना सेक्शन को भी मेल कर दिया था, और जो PNG का जो रेडियो ने मुझे लिंक भेजा था उस पर भी मैंने कर दिया था। तो वहाँ पे अभी तक कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला, लेकिन चूंकि सारा काम इसी मैसेज के थ्रू हो गया, लेकिन उन्होंने उस मेल को देखा था, वीडियो उन्होंने वहीं पे देखा, कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सारा मुझे अपडेट मिलता रहा। तो आप कैसे कंप्लेन करेंगे वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप इसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। कोई हेल्प हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल बता सकते हैं, अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी मेरे नॉलेज के हिसाब से जो भी बन पड़ेगा वो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।